Hello, good morning everyone. I hope you all are doing great. So अपने प्लेसेस इन न्यूज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस को हम मैप में मार्क करेंगे और अपने प्रीलिम्स की तैयारी को और बूस्ट अप करेंगे. सो फर्स्ट प्लेस दैट वी विल लुक एट इज I2U2 ग्रुप. अभी I2U2 ग्रुप भी न्यूज में था तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी. I2 मतलब इंडिया, फिर I मतलब दो बार I, U मतलब दो बार U. ठीक है, तो I2 मतलब पहला हो गया हमारा इंडिया, दूसरा I हो गया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इजराइल. ठीक है, U2 में कौन सी आएगी? एक कंट्री आएगी हमारी UAE वाली, तीसरी कंट्री हो गई और चौथी कंट्री जो होगी वो हमारी ये है USA. ठीक है, तो ये किस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग थी जो रिसेंटली बनी हुई है, तो इनके मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और किस वजह से ये बनी थी. सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी हब डेवलपमेंट के लिए और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, इन सब रीजंस में. ठीक है, तो मेजर इनके ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए. अगर कोई नया ग्रुपिंग बनता है, न्यू इनिशिएटिव होता है तो उसके मेजर ऑब्जेक्टिव और उसके मेंबर कंट्रीज आपको पता होने चाहिए. तो I2U2 में इंडिया, UAE, ठीक है, इजराइल एंड USA. ओके, वी विल मूव फर्दर. ये रीजन है यूक्रेन और रशिया वॉर. आप जान रहे हो कि पिछले 2 साल से ये रीजन काफी वोलेटाइल चल रहा है. ये वाला जो रीजन है, वर्ल्ड के मैप में आप जाओगे और यहाँ पे आओगे, रशिया और यूक्रेन वाले बॉर्डर पे आओगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डैम की जिक्र हुई थी, वो थी हमारी नोवा खाकोका डैम. ठीक है, उसी के पास, ये नाम तो आप याद रखोगे, ठीक है, खाकोका डैम. ठीक है, उसके साथ एक नाइप्रो रिवर भी है, DNIPRO. ठीक है, नाइप्रो रिवर. इसका भी अगर जिक्र आता है तो आप किस कंट्री से रिलेट करोगे? ये यूक्रेन वाले रीजन से. साथ ही साथ इसके रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं. कभी कभी कोई प्लेसेस इंपॉर्टेंट न्यूज में आ जाती हैं, तो क्या है, ज़पोरिज़िया, और फिर है यूक्रेन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे खरसेन, ये भी न्यूज में था, खरसेन. एक और सिटी आप देखोगे यहाँ पे, क्रीमिया. ये क्रीमिया किसने एनेक्स कर लिया था? ये हमारे क्या है, रशिया कंट्री द्वारा एनेक्स कर लिया गया था ये क्रीमिया को. तो ये भी बहुत न्यूज में बना रहता है. ये वॉर चल रही है, काफी लंबे से वॉर ये चल रही है और अभी भी इसमें कोई कंक्लूजन नहीं आ पाया है, इसलिए ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसके पास आप देखोगे यहाँ पे सी ऑफ अज़ोव है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक सी है. आपको ये क्रीमिया पेनिनसुला याद रखना होगा, कर्च स्ट्रेट याद रखना होगा, सी ऑफ अज़ोव याद रखना होगा और साथ ही साथ ये ब्लैक सी. और इसके आसपास के नेबरिंग रीजन अगर कोई और न्यूज में आता है तो आप जरूर ध्यान में रखोगे. तो ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. We will move further. एक और चीज है, एक और ये इंडिया का है. ठीक है, हमारा क्या है, लिकारो MIG ला फुक्शे रोड. ठीक है, लिकारो अगर एग्जाम में आ जाएगा ये लिकारो है क्या तो आप कंफ्यूज हो गए, इंडिया की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है या इजराइल के एरिया की बात कर रही है? तो नहीं, ये हमारे इंडिया की रोड की बात कर रही है जिसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारे क्या है, हिली ट्रेन्स में और बॉर्डर एरियाज में क्या है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है. तो इसलिए अभी ये रोड कहाँ कंस्ट्रक्ट किया है? ये आप जो देखोगे LAC है और ये इंडस रिवर है ब्लू कलर की. तो इसके पास में ही एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है जो आप देखोगे क्या क्या रीजन है यहाँ पे, डैमचौक है, फुक्शे ALG है, लोमा है, दुंगती है, चुशूल है. तो इन रीजंस को ये प्रपोज करता हुआ रोड है और ये किसके पैरेलल है? LAC के पैरेलल. ये हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना रिलेशंस की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. ठीक है, तो लिकारो MIG ला फुक्शे रीजन. और BRO के कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, ये जरूर आप याद रखोगे, BRO के कौन से प्रोजेक्ट? हिमांक. BRO के प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर इसे बनाया जा रहा है. ठीक है, BRO अलग अलग प्रोजेक्ट चलाता है, उसके अंदर ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. इसके पास आप देखो ये क्या है, पैंगोंग लेक है, इधर LAC चाइना है और इधर हमारा इंडिया है, इंडस रिवर है. ठीक है, चलिए ये नाम आपको जरूर याद रखना. ला फुक्शे अगर आता है तो किससे आप रिलेट करोगे? इंडस वाला रीजन, LAC वाला एरिया और हमारे इंडिया. ठीक है, अब एक और रिवर है, कोलाक रिवर. ठीक है, गुजरात में ये न्यूज आई थी कि बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं, छोटे छोटे माइनर्स रिवर्स, उसमें क्या है, वो रिवर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, बहुत ज्यादा कंटामिनेशन, पॉल्यूशन हो रहा है, एंड दैट स्मॉल स्मॉल रिवर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द सीवियर्स. तो उसके वजह से ये कोलाक रिवर न्यूज में आया था. तो कहाँ आप मार्क करोगे, कोलाक कहाँ है? ये हमारा गुजरात वाला रीजन है, कोलाक रिवर इन द वेस्ट फ्लोइंग गुजरात, इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये रीजन, ये देखिए ये छोटी सी रिवर है, ठीक है, ये कोलाक है.
ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा और क्या है, कावेरी एक छोटी सी रिवर है, भोगवा रिवर है, भोगावो रिवर है, ठीक है, माही है, साबरमती है, तो ये और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, अमलाकांडी, दंधार, अंबिका, ठीक है। ये सारी जो स्मॉल स्मॉल रिवर्स है जो किस में ड्रेन कर रही है, अरेबियन सी। इधर आप देखोगे ये हमारा क्या है, अरेबियन सी वाला पार्ट है, ठीक है, ये गुजरात वाला रीजन है, ठीक है। तो ये आप किससे याद रखो, कोलाब रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट विल लुक एट द इंपॉर्टेंट इजराइल। आपको पता है कि ये वाला मेडिटेरियन वाला रीजन, इजराइल जॉर्डन वाला रीजन हमेशा यूपीएससी की नजर में रहता है। 2-3 बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए रिवीजन रहेगा कि इसके आसपास क्या रीजन है। ये देखिए ये रीजन है, ये हम आगे वर्ल्ड मैप में यहाँ मेडिटेरियन वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये इजराइल है, इसके अगर ईस्ट में आप देखोगे तो ये है जॉर्डन, ठीक है। इसके वेस्ट में आप देखोगे तो ये है इजिप्ट, ठीक है। इसके इधर क्या देखोगे, सीरिया है, ठीक है। ये कंट्रीज लोकेट हो गई आपकी। इसके पास कुछ और इंपॉर्टेंट रीजंस है जो न्यूज में नाम आते हैं, जैसे गोलन हाइट्स हो गया, देखिए ये वाला रीजन है गोलन हाइट्स का, ठीक है। ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है, ये वाला रीजन है जो पैलेस्टीन का है, उसको क्या कहेंगे, ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है। और यहाँ पे हमारा गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पे गाजा स्ट्राइक चल रही है ना अभी, इजराइल वहाँ पे इन्वेड करने की कोशिश किया है इजराइल ने, वहाँ पे भी वोलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस आपको याद रखें, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक एंड दी गाजा स्ट्रिप, ठीक है। उसके अलावा एक और छोटी सी सी है, डेड सी। डेड सी ये कहाँ पे है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये डेड सी है, तो ये भी लोकेशन आप जरूर याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक और चीज है, जैसे ये गाजा स्ट्रिप है, ये वाला रीजन हमने देखा, ये पूरा इजराइल है, ये दोनों रीजन पैलेस्टीन में आते हैं। पैलेस्टीन का क्या है, ये गाजा स्ट्रिप है। तो यहाँ पे भी क्या इंपॉर्टेंट, ये लोकेशंस क्या मार्क कर रखी है, यहाँ पे क्या इन्वेजन हो रही है, गाजा सिटी पे क्या है, रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जो रेड वाले स्पॉट्स हैं वहां पे क्या इजराइल ने अटैक किया है। और ये ग्रीन वाले मार्क क्या कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, जहां पे हमास के फाइटर्स क्या हैं वो भी अपनी तरफ से रिटेलिएट कर रहे हैं। तो ये है हमारा वेस्ट बैंक वाला रीजन, ठीक है। वेस्ट बैंक हो गया, और ये सॉरी दिस इज दी गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये पूरा स्ट्रिप को क्या बोलते हैं हम, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। वेस्ट बैंक ये वाला रीजन है, ये गाजा स्ट्रिप वाला रीजन है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप रफा देखोगे, ठीक है, ये आप देखो रफा बॉर्डर इसी चीज से रिलेटेड है, ये जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे इजराइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रफा क्रॉसिंग है, रफा बॉर्डर है, अगर न्यूज में आता है कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आप देखोगे गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में, इसके पास में क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो ये इकलौता रीजन है जहाँ पे कनेक्टिविटी बनी है, नॉन इजरायली बॉर्डर है। तो यहाँ पे किससे बॉर्डर शेयर करा, अगर राफा बॉर्डर आता है तो ये किससे, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में है, ठीक है। राफा बॉर्डर इजिप्ट और यहाँ पे हमें गाजा स्ट्रिप के बीच में, ओके अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, अगरतला अखूरा रेल लिंक। ये भी इंडिया और बांग्लादेश के इकोनॉमिक और ट्रेड पर्सपेक्टिव, जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बेटर कनेक्टिविटी नहीं है हमारे मेनलैंड इंडिया से, तो उस कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए डायरेक्ट जो देखोगे अखूरा और ये अगरतला। अगरतला कहाँ है हमारा, त्रिपुरा, ये आप देख रहे हो, ये है हमारा त्रिपुरा, ठीक है। फिर ये इधर आता है तो मिजोरम, ठीक है। अखूरा अगर पूछा जाएगा कहाँ पे, तो अखूरा हमारा ये है बांग्लादेश में, बांग्लादेश ये ढाका हो गया, ठीक है। तो ये एक रेल लिंक क्रिएट किया जा रहा है ताकि हम डायरेक्टली अखूरा से अगरतला, और दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बांग्लादेश रेलवे लाइन है, कहाँ से, ये पेट्रापोल से, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो अखूरा को कनेक्ट करती है। तो इंडिया क्या चाहता है कि यहाँ से हम कोलकाता से सीधे हम यहाँ अगरतला तक पहुंच जाए, त्रिपुरा अपने मेनलैंड में पहुंच जाए, ताकि हमें पूरा घूम के ना जाना पड़े। जैसे आप ये देखोगे यहाँ अगर कोलकाता है तो यहाँ से या यहाँ से कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा घूम के हमें इधर आना पड़ता है। तो इस चीज को बाईपास करने के लिए अपने टाइम, एनर्जी, एफिशिएंसी, फ्यूल सब कुछ को, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हमें क्या है, इसको सिक्योर बनाना है, तो ये कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। तो अगरतला अखूरा रीजन कहाँ पे हो गया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ओके। चलिए वन मोर रीजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, दैट इज नगर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नगर्नो काराबाख है कहाँ, तो 2 कंट्रीज आप याद रखोगे, आओगे कहाँ पे आप, कैस्पियन सी के पास, ठीक है, देयर यू विल फाइंड अजरबैजान, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे आप कहाँ होंगे, ये वाला रीजन, ठीक है। तो देयर यू विल फाइंड अजरबैजान, और यहाँ पे आप यू विल सी अर्मेनिया। सो देयर इज अ टेरिटरी हियर नगर्नो काराबाख, तो जिसके किसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। यहाँ पे आप देखोगे कैस्पियन सी है, ठीक है। यहीं पे एक और लैचिन कॉरिडोर आएगा, लैचिन LACHIN, लैचिन कॉरिडोर,
ठीक है। तो ये किसके बाद है, पुलिस बाय द रशियन पीस कर्पस। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, अर्मेनिया को ये नगोर्नो काराबाख रीजन से जो कनेक्ट करता है वो कॉरिडोर कौन सा है, लैचिन कॉरिडोर। ठीक है, तो आप याद रखोगे ये नगोर्नो काराबाख इज अ लैंडलॉक्ड माउंटेनियस रीजन, तो किसके अंडर है, ये पूरा अजरबेनिया है चारों तरफ से। उसी तरीके से आप देखोगे अजरबेनिया का एक छोटा सा पार्ट अर्मेनिया में भी है, नक्शिवियन। ठीक है, तो ये भी आप देखो ग्रीन वाला रीजन, तो इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, इस रीजन को तो नगोर्नो काराबाख रीजन आप कहां से एसोसिएट करोगे, दैट इज अर्मेनिया एंड अजरबैजान, और उसके इसमें आपके देखोगे कैस्पियन सी। ठीक है, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज में रहे हैं, आप इनको मार्क करिएगा। ठीक है, उनको लोकेट करिएगा, इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करिएगा, इनके रिलेटेड लोकेशंस और उनके पास की वाटर बॉडीज को जरूर मार्क करिएगा। ठीक है, सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।